Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. मैं श्रवण सर फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक है नंबर ऑफ नाउन्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं निरंतर मुझे फ़ोन कॉल मिल रहे थे, रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट जो कि हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं का रिक्वेस्ट मुझे मिल रहा था कंटिन्यूसली कि सर आप हिंदी में एक्सप्लेन करोगे तो हमें पूरी बात समझ में आएगी, पूरी बात समझ में नहीं आती है। तो मैं बाइलिंगुअल मेथड ऑप्ट करके चल रहा हूँ जिससे आप दोनों को बेनिफिट हो, ठीक है। इसलिए परेशानी नहीं होगी, देयर विल बी नो एनी इफेक्ट, ठीक है, ऑन लर्निंग कि आपके सीखने में, आपके जानने में, आपके पढ़ने में कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक एंड द टॉपिक इज नंबर ऑफ नाउन्स। इसमें थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर लिखेंगे। नंबर किसको कहते हैं? बहुत सिंपल उसको याद रखना है कि व्हेन अ सिंगल वर्ड रिप्रेजेंट्स अ सिंगल नाउन, कि अगर कोई एक शब्द एक नाउन को दर्शाता है तो उसको हम सीधे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं या सिंगुलर नाउन कहते हैं। और जब एक वर्ड दो या दो से अधिक नाउन को दर्शाता है तो उसको हम कहते हैं प्लूरल नाउन, ठीक है, या प्लूरल वर्ड उसको कहते हैं। बात समझ में आई कि जब हम एक शब्द के द्वारा एक नाउन को जानते हैं तो उसको सिंगुलर कहते हैं, और जब एक शब्द के द्वारा, एक वर्ड के द्वारा दो या दो से अधिक नाउन अगर हमें पता चलता है कि वो दर्शा रहा है तो हम उसको सीधे सीधे क्या जानेंगे? वो प्लूरल में है। अब हम रूल्स के बारे में जानें। चेंजिंग रूल्स फ्रॉम सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, ठीक है, या फ्रॉम सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। अब हम लोग देखेंगे रूल्स को। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन। फर्स्ट रूल, बाय एडिंग एस, कि सिंपली हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? हम लोग एस लगाते हैं। ये जनरल रूल है, लेकिन सभी नाउन के साथ सेम केस नहीं होते हैं, तो अलग केस जिनके साथ है, ठीक है, तो उनके साथ अलग रूल्स भी हैं जिसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। और एक बात बता दूं कि आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे ये वीडियो बन रहा है तो एक वीडियो कंप्लीट नहीं है, सारे रूल्स इसमें कंप्लीट नहीं हो सकते, और भी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखेंगे, तभी रूल सारा कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा रूल है, इसके एग्जाम्पल्स में देख लीजिए आप। जैसे मंथ है, उसमें एस लगा दिया, मंथ्स हो गया, सिंगुलर थे प्लूरल हो गए। पिक्चर है, उसमें एस लगा दिया यहाँ पे, तो पिक्चर्स हो गए, ये प्लूरल हो गया। पेन है तो उसमें एस लगा के हमने क्या किया? पेन्स बना दिया, तो वो प्लूरल हो गए। नंबर 2, नाउन एंड्स विद एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड। एक बात और बता दूं कि मैंने रूल्स बहुत शॉर्ट में लिखा ताकि आप जिसमें वीडियो देख रहे हैं उसी समय आपको याद हो जाए, और विथ एग्जाम्पल है तो आपको फिर से पढ़ना ना पड़े। इसलिए रिपीट में जब कर रहा होता हूँ बताते समय, एक्सप्लेनेशन के समय, तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे उस पर, ताकि आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दूसरा देख लीजिए कि अगर कोई नाउन जिसका अंत में एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड और सी एच रहे, तो उसको हम जब प्लूरल बनाते हैं, व्हेन वी चेंज अ नाउन एंडिंग विथ एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड, सी एच, we change into plural nouns by adding simply es। तो उसको हम लोग प्लूरल में कैसे बदलते हैं? es जोड़कर, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे आप कि अगर ch से कोई वर्ड एंड हो रहा है, कोई नाउन एंड हो रहा है, उसका उच्चारण यहाँ पे च हो, ठीक है, उसका उच्चारण क्या हो? यहाँ पे च हो, तो ठीक है, उसका उच्चारण यहाँ पे च हो, याद रखिएगा आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब एग्जाम्पल इसके है, जैसे क्वीज है, जेड से एंड हो रहा है, उसमें ईएस लगा दिया, क्वीजेस हो गए, प्लूरल हो गए। बस है, एस से एंड हो रहा है, ईएस लगाया। बुश है, एस एच से एंड हो रहा है, ईएस लगाया। बेंच है, सी एच से एंड हो रहा है, उच्चारण च भी हो रहा है, बेंच हो रहा है, इसलिए ईएस लगाया, एक्सेट्रा। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, आप उसको भी देख लीजिए। एक्सेप्शन में क्या है? अब एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जो नियम है उसके जस्ट विपरीत, ठीक है। तो विपरीत यहाँ पे नियम क्या है कि अगर
कोई नाउन CH से एंड हो रहा है और उसका उच्चारण क हो रहा हो, क्या हो रहा हो यहाँ पे क, च के बदले क, तो उसमें हम सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। और कुछ एक्सेप्शन अन्य भी हैं, जैसे ऑक्स है उसमें EN लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो इस रूल नंबर 2 के ये अपवाद है, एक्सेप्शन। ठीक है, फिर मैंने ब्लैक से मार्क कर दिया क्या ऐड करके और क्या रिमूव करके आप प्लूरल बना सकते हैं, रूल को बहुत शॉर्ट में। फिर तीसरा रूल में आते हैं। नाउ लेट्स कम टू द रूल नंबर 3। नाउन एंड्स विथ अ वावेल एंड वाई, कि कोई नाउन अगर वाई से एंड हो रहा हो और उससे जस्ट पहले एक वावेल हो, जैसे प्ले है वाई से एंड हो रहा है उससे पहले एक वावेल है। वावेल किसको कहते हैं पता होगा आपको, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 लेटर वावेल होते हैं, रेस्ट कॉन्सोनेंट होता है। तो 5 कौन है, AEIOU। आप जानते होंगे, प्राइमरी लेवल से ही आप सीखते आ रहे होंगे, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि AEIOU ये वावेल होते हैं, रेस्ट कॉन्सोनेंट होता है। जैसे हिंदी में हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नाउन वाई से अंत हो रहा हो और उससे जस्ट पहले कोई वावेल हो तो उसमें सिंपली एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे देख लीजिए, प्ले है वाई से एंड हो रहा है, उससे पहले ए है तो वाई एस लगा दिया, प्लूरल हो गया। की है उस वाई से एंड हो रहा है, उससे जस्ट पहले ई है जो वावेल है, इसलिए उसमें एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। डे है तो यहाँ भी वाई, उससे पहले वावेल है ए, तो डेज बन गया, एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल रूल नंबर 3 के। रूल नंबर 4 में आते हैं कि नाउन एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट। यहाँ वावेल से था, यहाँ कॉन्सोनेंट से है। वाई से अंत हो रहा है लेकिन उससे जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि वाई को हटा देंगे और वाई को आई में बदल देंगे। वाई को हटा के उसके जगह पे आई लिख देंगे, या वाई को आई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, पहले ये काम करेंगे। और दूसरी बात, उसमें हम सीधे क्या करेंगे, ES ऐड कर देंगे। कि अगर कोई नाउन वाई से एंड हो रहा हो और उससे तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे वाई से एंड हो रहा है ये, और उससे पहले कॉन्सोनेंट यहाँ पे है क्या, आर है। ठीक है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है आर। ठीक है, दिख रहा है ये कॉन्सोनेंट आर है। तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देंगे और फिर ES जोड़ देंगे। वाई को मैंने आर आई में बदल दिया, फिर ES जोड़ दिया, तो क्या हो गया, कंट्रेस हो गया। लेडी है, वाई से एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट डी है, तो हमने क्या किया, इस वाई को यहाँ पे आई में बदल दिया और ES जोड़ा। ठीक है, तो ऐसे नाउन जिसका अंत वाई से और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, उसके साथ हम वाई को रिप्लेस कर देते हैं और ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 में है कि नाउन एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट एंड ओ, कि अगर कोई नाउन ओ से खत्म हो रहा हो और उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे फोटो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ओ से एंड हो रहा है, उससे जस्ट पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट टी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एस लगा के हम लोग ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। ये तो एक्सेप्शन वाला मैंने अंडरलाइन कर दिया। या मॉस्किटो को देख लीजिए आप, ये ओ से एंड हो रहा है और उससे जस्ट पहले टी है, तो हमने उसको उसमें क्या किया है, ES जोड़ के प्लूरल बनाया है। इको है, ठीक है, तो इको में देखिए ओ से एंड हो रहा है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट H है, तो हमने उसमें ES जोड़ के प्लूरल बनाया। तो सीधे सीधे कि अ नाउन एंड्स विद O एंड इफ देयर इज जस्ट बिफोर O देयर इज अ कॉन्सोनेंट, व्हाट वी डू, वी सिंपली ऐड ES एंड वी चेंज इनटू प्लूरल नंबर। उसको हम लोग प्लूरल नंबर में बदलते हैं। लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे एक्सेप्शन में है फोटो में हम इस रूल को नहीं लगाते, उसमें S लगा के प्लूरल बनाते हैं। पियानो है, उसमें सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमें याद रखना है। इसी से गलतियां होती हैं कि एक्सेप्शन को भी हम जनरल रूल में डाल देते हैं और उसके अनुसार से लिखते हैं, जिसके कारण से गलतियां होती है। आर यू गेटिंग दिस सवाल? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब रेस्ट जो रूल है हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस समय आप बता रहा होता हूँ उस समय आप उसको इतना कंसंट्रेट होकर देखिए कि उसी समय मेमोराइज हो जाए, बाद में रिवीजन की ज़रूरत न पड़े। अगर पड़े तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाय, नेक्स्ट वीडियो।